नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज देश भर के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खेल प्रेमियों को आज बहुत बड़ा झटका लगा और सब अपनी तरफ से अब यही कह रहे हैं गेट वेल सून दादा, क्योंकि सौरव गांगुली को हार्ट अटैक की खबर सामने आई। हालांकि आपको हम यह भी बता दें कि अब अस्पताल की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि एंजियोप्लास्टी के बाद स्टेंट डाला गया है और सौरव गांगुली की स्थिति जो है अब पूरी तरीके से स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन सबके लिए किसी भी सदमे से कम नहीं था जैसे ही यह खबर सामने आई कि सौरव गांगुली को दिल का दौरा पड़ा हो सकता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी कारण चूंकि एक इस तरह का फिट खिलाड़ी जिसकी दिनचर्या इस तरह की रहती हो, सबके दिलों के इतने करीब दादा कि सौरव गांगुली नहीं दादा के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं उन्हें, सबसे सफल कप्तानों में से एक भारतीय क्रिकेट टीम के और अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। लेकिन सौरव गांगुली की स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी दुआओं के लिए सबके हाथ उठे हुए हैं। सब कह रहे हैं गेट वेल सून दादा। आपको सबसे पहले हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ और किस तरीके से, क्योंकि सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी को इस उम्र में एक हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद से किस तरीके से उनका उपचार हुआ, उनका ये ऑपरेशन हुआ और उसके बाद अब दादा पूरी तरीके से ठीक बताए जा रहे हैं। यही है कोलकाता का वो हॉस्पिटल जहां करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले दादा अपने दिल को दुरुस्त करने के लिए भर्ती हैं। अस्पताल के बाहर उमड़ी ये भीड़ इस बात की निशानी है कि लोग सौरव गांगुली को लेकर किस कदर संजीदा हैं। सबसे पहले आपको अच्छी खबर देते चलें कि इस वक्त सौरव की सेहत ठीक है। दिल का दौरा पड़ने के बाद एंजियोप्लास्टी सर्जरी सफल रही। दरअसल सुबह सुबह की बात है, भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली हर रोज की तरह अपने घर पर जिम कर रहे थे। थोड़ा वक्त जिम में गुजारने के बाद उन्हें अचानक चक्कर आने लगे। इसी दौरान उनके सीने में हल्का हल्का दर्द होने लगा। आनन फानन में दादा को कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने कंफर्म किया कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था। इसके बाद सौरव की एंजियोप्लास्टी की गई और स्टंट डाला गया। He came in with discomfort, but he is absolutely fine now, I would say. He came in right time. The timing was good. So we did the investigations, we started medication, and we did the angiography, and then of course put in a stent into his RCA. राहत की बात यह है कि दादा अब खतरे से बाहर है। हालांकि फिलहाल उन्हें अभी कुछ वक्त अस्पताल में गुजारना होगा। उनकी देखरेख के लिए उनका परिवार अस्पताल में है। अच्छी बात है कि इस मुश्किल वक्त में दादा की बेटी सना भी अपने पिता के साथ है। न्यू ईयर की छुट्टियों पर वो ब्रिटेन से कोलकाता आई थी। पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को आज सुबह दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उन्हें कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, भर्ती कर दिया गया है, जहां पे डॉक्टर्स के एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स उन्हें लगातार उनकी जांच कर रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सौरव गांगुली को इश्केमिक हार्ट डिजीज़ है, उनके परिवार में एक हार्ट डिजीज़ का हिस्ट्री है और उसके वजह से आज सुबह वो जब ट्रेडमिल में पैदल जा रहे थे और वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे तब उनको दिल का दौरा पड़ा। हालांकि ये माइल्ड दिल का दौरा है, माइल्ड कार्डियक अरेस्ट जिसे कहा जा रहा है, और उनके बाद उनके परिवार ने उनको इस अस्पताल में शिफ्ट किया है। दादा को दिल का दौरा पड़ने की खबर हर किसी के दिल को झकझोरने वाली थी। ऐसा इसलिए कि एक तो उनकी उम्र महज 48 साल है, दूसरे वो अपनी सेहत पर हमेशा ही बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। योग करने से लेकर जिम करने तक की तस्वीरें अक्सर वो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे। खाने पीने को लेकर भी वो बहुत परहेजी रहे। आज तक के साथ एक दशक के उनके रिश्ते में क्रिकेट कप्तान रहने से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट तक के सफर में हमने हमेशा ही उन्हें अनुशासित देखा। उनका यही अनुशासन उनकी जिंदगी को एक बार फिर गुलजार जरूर करेगा। आज तक ब्यूरो। जितने भी लोग सौरव गांगुली को करीब से जानते हैं वो सब जानते हैं कि उनकी दिनचर्या ऐसी है, उनकी आदतें ऐसी हैं, इस तरह के अभ्यास वो करते हैं कि इस तरह की चीज उनके साथ जुड़ती ही नहीं है। क्योंकि अमूमन लोग ये सोचते हैं कि अगर हार्ट अटैक जैसी चीज है या दिल की कोई बीमारी है तो वो कुछ कहीं ना कहीं आपकी फिटनेस से जाकर जुड़ जाती है, लेकिन दादा के साथ ऐसा होना इसीलिए सबको बहुत ज्यादा अखर गया और क्रिकेट टीम से लेकर हर जगह तक सिर्फ दुआओं का ही दौर चला है। उनकी बेटी सना गांगुली क्या कह रही है सुना देते हैं आपको।
He's better now. He's speaking. He's stable, and it's all good. He's better now. He's speaking. He's stable, and it's all good. सना छोटी सी थी जब क्रिकेट के मैदान पर दादा खेलते थे। अब 18 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और वो आश्वासन दे रही हैं सबको कि अब वो पूरी तरीके से ठीक हैं, पहले से कहीं बेहतर है उनकी स्थिति। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि सौरव गांगुली को दिल का दौरा पड़ा है, वैसे ही राजनेता हो या फिर क्रिकेटर हो, सबने अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की और सबने कहा गेट वेल सून दादा। दादा को हंसते हुए देखने के बाद मेरे में कोई चिंता नहीं। कमरे में घुसा उसके पहले कई विचार मेरे मन में थे। कमरे में घुसते ही जब देखा दादा वॉज इन हिज यूजुअल चीयरफुल मूड। सौरव गांगुली बड़े खिलाड़ी थे, बड़े क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी बने, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। खेल की ग्राउंड में भी विभिन्न परिस्थितियों से जूझकर वो बाहर निकले हैं और मुझे पूर्ण आशा है वो जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर देश की सेवा करेंगे, क्रिकेट के क्षेत्र में भी और बाकी क्षेत्रों में जहां उनको अवसर मिलेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आज हल्का दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और लेकिन उनकी सेहत ठीक है और डॉक्टर्स के हिसाब से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो हम सब उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं और मुझे लगता है जल्दी वो ठीक होकर फिर से अपने काम पे सक्रिय हो जाएंगे। उनकी तबीयत अब ठीक है, लेकिन ये बहुत शॉकिंग खबर है सबके लिए। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं, हमारे खेल संपादक, इंद्रजीत कुंडू कोलकाता से, और साथ ही कोलकाता से बोरिया मजुमदार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, दादा को किंग ऑफ कमबैक्स कहा जाता है हमेशा, यानी वो किसी भी तरह की सिचुएशन में पहुंचते हैं, वहां से कमबैक करना जानते हैं। ये खबर सुनकर, और मैंने तो आपसे ही सबसे पहले सुना कि दादा की तबीयत खराब है और उन्हें मुमकिन है कि दिल का दौरा पड़ा हो, ये बहुत बड़े शौक की खबर थी। लेकिन अपनी सेहत को लेकर भी दादा पूरी तरीके से और बहुत स्ट्रांग फाइट बैक करने वाले हैं। विक्रांत, सही बात है श्वेता। सुबह जब ये खबर आई तो हार्ट अटैक आप जैसे सुनते हैं तो आप एसोसिएट नहीं कर पाते। 1.5 महीना पहले ऐसे ही सुबह कपिल पाजी की भी आई थी खबर, तो उनको भी एक स्टेंट पड़ा था। मैंने सुना है कि 3 ब्लॉकेट्स थे सौरव के और 1 स्टेंट डाला गया है। ये कहा गया कि आगे चलकर विचार किया जाएगा उनको जरूरत है कि नहीं। लेकिन आपको याद होगा श्वेता वो दौर जब उनकी कप्तानी गई, उसके बाद वो टीम से भी बाहर गए थे। हम दोनों बहुत ट्रैवल करते थे और वो एक ऐसा फेज था जहां पर दुनिया कहती थी कि दादा क्रिकेट छोड़ दो यार, इज्जत आपकी इतनी है, क्यों हम ये देखें कि आपको ड्रॉप किया जा रहा है। आपको याद होगा एक चीज वो कहते थे कि मैं जाऊंगा तो बल्ला ऊपर कर कर जाऊंगा। आई थिंक वो फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर आती है। कहते हैं कि जो आपकी मानसिक स्थिति होती है, जो आपकी फाइटिंग एबिलिटी जो ऊपर वाला देता है आपको, और आप लड़ना जानते हैं, तो शरीर भी आपका उसी तरह से रिएक्ट करता है। तो आप होप यही करते हैं कि जिस तरह से उनकी फाइटिंग एबिलिटी की हम बात करते हैं, और सही वक्त पर पहुंच गए, सही वक्त पर उनको ये फैसिलिटीज मिल गई। लेकिन हैरानी इसलिए होती है श्वेता क्योंकि उन्होंने अपना सारा का सारा ना लाइफस्टाइल बदल दिया था। आपको याद है पहले बहुत बड़े फूडी थे, कितना खुश होकर खाना खाते थे, अब थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज हर रोज करते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा शौक हुआ। जी इंद्रजीत, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? अब स्टेबल हैं ये तो कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि सारे लोग यही जानना चाहते हैं अब। जी हाँ श्वेता, ये तो बहुत ही बड़ा शौक सभी के लिए। हम लोग जो कोलकाता में जर्नलिज्म करते हैं और दादा से इतनी बार मुलाकात होती है, कभी ये सोच नहीं पाते कि उनका इस तरह से दिल का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टर्स का यहाँ पे कहना है कि सिर्फ एक आर्टरी नहीं बल्कि 2-3 आर्टरी ऐसे हैं जिसमें ब्लॉकेजेस हैं। और मैंने खुद डॉक्टर से बात की, डॉक्टर सरोज मंडल जिन्होंने आज ऑपरेशन किया, वो कह रहे थे कि एक ब्लॉकेज जो है वो क्रिटिकल है। तो ये काफी सीरियस एक खतरा है, जो खतरा टल चुका है हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी एंजियोप्लास्टी हो गई है, स्टेंट बिठा दिया गया है। लेकिन डॉक्टर उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कुछ दिनों के लिए और देखेंगे किस तरह से वो रिक्यूपरेट कर रहे हैं। कुछ देर पहले बहुत सारे लोगों की तांता लगी हुई थी यहाँ पे। ममता बनर्जी खुद आए, जगदीप धनखड़ गवर्नर वो भी आए थे, बहुत सारे लोग। और ममता बनर्जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि मैंने जब गया था वो बेड पे थे, लेकिन वो सबसे पहले मुझे ये पूछ रहे थे कि मैं कैसी हूँ। तो सौरव गांगुली कॉन्शियस है, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं
और वो जो फाइटिंग स्पिरिट की बात हम लोग हर वक्त कहते हैं और सौरभ दादा के साथ एसोसिएट करते हैं, शायद वही फाइटिंग स्पिरिट अब दिखाने की जरूरत है। और सब उनके जो फैंस है यही प्रे कर रहे हैं कि सौरभ फिर से वो फाइटिंग स्पिरिट दिखाए, और जिस तरह का कमबैक उन्होंने अपने करियर में किया है, क्रिकेटिंग फील्ड में किया है, इस बार अपनी जिंदगी में भी करके दिखाए। और शायद वही साना का कहना था कि ही इज ऑल गुड, दैट्स व्हाट, और वो करके दिखाएंगे इंद्रो, वाकई वो करके दिखाएंगे, क्योंकि वो अगर कोई फाइटर होता है तो सिर्फ मैदान पर नहीं रह जाता है, वो निजी जिंदगी में भी रहेगा बोरिया। इसीलिए ये शॉकिंग तो है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो अब बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अपनी रख रहा हो, अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रहा हो, और ऐसा कुछ हो गया है। आपकी कुछ बातचीत हो पाई है, कुछ सामने निकल कर आया है, क्या कह रहे हैं, कैसे स्पिरिट्स में है दादा? देखो, पहले श्वेता ये बता दूं, 11:15 तक मेरे साथ उनका फोन पे आज बार बार बात हो रहा था। हम लोग बीसीसीआई के बारे में बात कर रहे थे, मैं पूछ रहा था, इंडियन टीम का वो बायो ब्रीच लेके बात हो रहा था, कांस्टेंट टेलीफोन पे बात हो रहा था। फिर 12 बजे ये हुआ मेरे साथ। इनफैक्ट आप खाने की बात कर रहे थे, मेरे साथ ये प्लान था कि मंडे हम लोग लंच पे मिलेंगे। मैं उनसे पूछ रहा था, नया साल में पहली बार मिलेंगे, सो क्या खाओगे बताओ, पेस्ट्री लेकर आए, क्या लेकर आए, एक साथ खाएंगे। ही सेड नहीं, मैं लंच ऑर्डर करूंगा, तुम खाओ, मैं उतना खाऊंगा नहीं। सो ही हैड actually become conscious. Having said that, मैं सारे डॉक्टर्स, whether रूपाली बासु, the CEO of Upper Woodlands, और as Indro said, सरोज मंडल, और मेरे दोस्त सप्तर्षि बासु जिनके साथ उनका पहला बात हुआ फोन पे 12 बजे when he went to Woodlands, सबके साथ बार बार बात करता रहा हूँ। he is out of danger. The call is श्वेता, at this point in time आपको याद रखना है, मैं 3 डॉक्टर से पूछा कि हेल्थी लाइफस्टाइल था, फूड नो बैड फूड, क्यों हुआ? So the thing that I'm being told is genes. उनका पिताजी का भी 35 years of age में पहली बार हार्ट अटैक हुआ था। 35. सौरभ is 48. This is bad genes. There is a history in the family. उनको ख्याल करना पड़ेगा। 4 दिन is what I'm told he will have to be in hospital. 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 4 या 5 दिन। फिर उसके बाद वो घर जाएंगे 1 महीना is what I'm being told. उनको लगेगा पूरी तरह से फिट हो जाने में। उसके बाद उनका एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि पूरी तरह फिट होकर सब काम कर पाएंगे, but 1 month he will have to be under rest. That is what every doctor, all of the medical board, people who are involved in Woodlands tell me. But मैं आपको ये भी बता दूं, फैमिली के साथ भी सब उनके साथ जो है, और आप सही बात कह रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट उनमें बहुत है, एंड बहुत है, उनको बहुत कुछ करना है, क्रिकेट में भी करना है, बाकी लाइफ में भी करना है, वो करेंगे भी। जी, और ठीक भी होंगे और जल्दी होंगे, क्योंकि सबकी दुआएं भी उनके साथ हैं, इतना प्यार उन्होंने हासिल किया है। लेकिन किंग ऑफ कमबैक्स हम क्यों कहते हैं दादा को? क्यों, जब एक एडवर्टाइजमेंट भी बनाया जा रहा था तो दादा की उस लाइन का इस्तेमाल किया गया जहां पर उन्होंने कहा कि तुम भूले तो नहीं। तो दादा में वो स्पिरिट है, वो उनके अंदर एक फाइटर है जो किसी भी मुश्किल से जीत जाता है। जहन में सौरभ का अक्स उभरते ही जो पहचान आती है वो एक योद्धा की। लॉर्ड्स जैसे मैदान पर इस तरह शर्ट उतार कर लहराने और भारत का परचम फहराने का जिगर कितनों के पास होता है। साहस, ताकत, संयम और दूरदर्शिता से सजी एक शख्सियत। कभी हार न मानने के इसी जज्बे ने दुनिया भर में उनके नाम का सिक्का चलाया। हर झटके के बाद वो और मजबूत बनते गए। मुश्किलों ने कभी उन्हें मजबूर नहीं किया, कदम दर कदम वो वापसी के उस्ताद बनते गए। पहली बार में ही उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया। ग्रेग चैपल के साथ विवाद में दादा की कप्तानी गई, यहाँ तक कि उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया। साल 2006 में उन्होंने दमदार वापसी की। एडन गार्डन पर पैराशूट लगाकर दौड़ते दादा की ये तस्वीरें उसी दौर की हैं। उस वक्त का उनका एक डायलॉग, कहीं भूले तो नहीं आप, भारतीय जनमानस में घर कर दिया। उन्होंने वापसी की और अपनी मर्जी से संन्यास लिया। इसके बाद दादा ने बेबाक क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के तौर पर भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी बनेंगे। जी,
जब दूर दूर तक उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं थी, वो बोर्ड प्रेसिडेंट बने। ये किसी का एहसान नहीं था, उन्होंने अपने दम पर चंद घंटों में फिजा बदल दी थी। ऐसी शख्सियतें हर मोर्चे पर, हर कदम पर मिसाल कायम करती हैं। दादा अपने दम से जीवन में आगे भी मिसाल कायम जरूर करेंगे। आज तक ब्यूरो। तो जैसा कि अभी बोरिया ने भी बताया कि जब दादा हॉस्पिटलाइज्ड हुए उससे ठीक पहले तक वो जो टीम इंडिया वाली कंट्रोवर्सी नहीं शुरू हुई है कि क्या बायो बबल तोड़ा है, क्या भारतीय टीम के 5 खिलाड़ी गुनहगार ने इस बात में, तब तक वो इसी को सॉर्ट आउट करने में लगे थे। और ये जो बायो बबल तोड़ने की बात है उससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे दें, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया में 5 खिलाड़ियों पर ये आरोप लगा क्योंकि उनके फोटोग्राफ्स कुछ वायरल हो गए सोशल मीडिया पर। रोहित शर्मा इसमें शामिल थे और एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हुए ये सारे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। बायो बबल के नियमों के अनुसार ये नहीं जा सकते हैं, ये नहीं उन जगहों पर जा सकते हैं, पर बीसीसीआई ने अपनी सफाई में कहा है कि बाहर बैठे थे खिलाड़ी, बूंदाबांदी शुरू हुई, इसीलिए उन्हें भीतर आने पड़ा और इस वजह से ये तस्वीरें निकल कर आई। अभी के लिए खेल की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।